नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं नितेश गुप्ता। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जहां तमाम दुकानें और तमाम चीज़ें बंद थी, उसी को देखते हुए अब जो अनलॉक है उसको देखते हुए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें थी जैसे दुकान खोलना तमाम चीज़ों का, वैसे में एक चीज़ ये भी है कि अब सैलून भी खोल दिया गया है। लेकिन अब जो पिछले बार की तुलना में, यानी जब चीज़ें नॉर्मल थी, चीज़ें सामान्य थी दिन, तब जो चीज़ें थी अब लेकिन अब वैसी नहीं है। इसीलिए सैलून में भी तमाम चीज़ों में बदलाव किया गया है। इस समय हम खड़े हुए हैं गोरखपुर के मंगलम टावर स्थित BU स्मार्ट सैलून के पास। हम आपको दिखाएंगे कि अब जब आप सैलून में जाएंगे अपने बाल कटवाने, तब आपको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। यानी अब जब आप सैलून के अंदर जाएंगे तो वैसी स्थिति नहीं रहेगी जैसे आप आम दिनों में देखा करते थे। यानी आप सैलून में जाते थे, आराम से बैठते थे और अपना बाल कटवाते थे, निकल आते थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। लोग संक्रमण का डर है कोरोना के, इसीलिए तमाम जो है सैलून में इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस समय हम देखिए अंदर आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपके जो है चीज़ों को करना है। आप सबसे पहले जब सैलून के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कर्मचारी दिखेंगे, यहाँ पे कर्मचारी जो ग्राहक यानी अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको थर्मल स्क्रीनिंग या सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद ही जो है आगे के प्रोसेस होंगे। जैसे ही अभी हमारा हाथ सैनिटाइज हुआ, इन्होंने हमारा जो है थर्मल स्क्रीनिंग किया। टेम्परेचर देखने के बाद ये आपके डिटेल जो है डायरी में मेंटेन करेंगे, क्योंकि प्रशासन का ये एक निर्देश है कि आप जो भी कस्टमर आएंगे वहाँ पे डिटेल नोट करना है। यानी ये डायरी है, यहाँ पे डिटेल नोट होगा जो भी कस्टमर यहाँ पे आएंगे। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो अंदर का माहौल जो है, जो आप पहले देखते थे वैसा नज़र नहीं आएगा। अब जो है बाल काटने वाले बार्बर जो है वो एक PPE किट पहने नजर आएंगे। जो बाल कटवा रहे होंगे वो जो आप पहले आम टॉवेल देखते थे, यानी कोई एक पहले जो यूज़ करता था बाल कटवाने वाला, अब उसकी जगह जो है दोबारा भी वही चीज़ यूज होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये डिस्पोजेबल टॉवेल यूज़ किया जा रहा है अब सैलून में, जो कि काफ़ी अलग है। और सुरक्षा के मद्देनज़र इसको सैलून में यूज़ करने के जो है निर्देश भी दिए गए हैं प्रशासन द्वारा। कुछ कॉस्ट जरूर पहले से थोड़े इसके लिए बढ़ाए भी गए हैं। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बार बाल काट रहे हैं वो पूरे सुरक्षा के नियमों को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। बाकायदे यहाँ पे एक मास्क पहने हैं और PPE किट में नज़र आएंगे। वहीं जो आप यहाँ पे बाल कटवाते ग्राहक भी नज़र आएंगे, वो भी आपको देख सकते हैं कि डिस्पोजेबल टॉवेल में नज़र आएंगे। और ये आपको हम नज़ारा दिखा रहे हैं मंगलम टावर स्थित BU स्मार्ट सैलून का। हम यहाँ पे बात भी करना चाहेंगे जो ग्राहक बाल कटवा रहे हैं और जो बार बाल काट रहे हैं कि पहले की तुलना में क्या क्या चीज़ें जो हैं बदली हैं। तो सबसे पहले एक मिनट भी आपको रोकना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या नाम पड़ेगा? फैज़ हसन। अच्छा फैज़ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले भी आप जब बाल कटवाने आते होंगे, इस बार आप बाल कटवाने आए हैं लॉकडाउन में पहली बार, कैसा लग रहा है और कितने दिनों बाद आप पहले बाल कटवा रहे हैं बताइए? सर ऐसे तो 3 महीने का लॉकडाउन था, तो फिर टाइम मिल नहीं पाया बाल कटाने के लिए, और हेल्थ और हाइजीन को भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा डर था, जो कि अभी निकले हैं तो पता चल रहा है कि काफ़ी हाइजीन है और काफ़ी चीज़ों को हाइजीन को ध्यान में रखते हुए ये सारे सर्विसेज दी जा रही है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि एक अच्छी सर्विस मिले और कोरोना वायरस की जो जी जब देखा गया था इस संक्रमण जो इस समय वैश्विक महामारी चल रही कोरोना, उससे पहले आप तब जब सैलून में जाते होंगे तो क्या जो टॉवेल यूज़ होता था, अब लेकिन अब देख रहे हैं जो आपके अभी इस समय शरीर पे लोग डाले हैं ये डिस्पोजेबल टॉवेल, क्या कहना चाहेंगे, कितना बदलाव देख रहे हैं और क्या कितना उचित है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा बदलाव है पहले से। और जैसा कि हम लोग आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर एक डिस्पोजेबल चीज़ों को दे रहे हैं और एक वन टाइम यूज़ है, वन टाइम यूज़ के बाद इसको वेस्ट है ये। और साथ ही साथ जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं उनको प्रॉपर सैनिटाइज़ कर रहे हैं, सीट को प्रॉपर सैनिटाइज़ कर रहे हैं। तो हेल्थ और हाइजीन का पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि किसी तरह से कोई संक्रमण ना हो सके। तो ये थे फैज़ जी जो एक ग्राहक थे यहाँ पे बाल कटवाने आए हैं। यहाँ पे हम बार्बर जी से बात करें, क्या नाम पड़ेगा अभी आपका? माय नेम शुभम यादव जी। शुभम यादव। शुभम जी आप देख सकते हैं हम कि आप यहाँ पे बाल काट रहे हैं, बाकायदे PPE किट में है, और किन किन बातों का ध्यान रख रहे हैं बाल काटते समय ग्राहकों को? देखिए एक्चुअली पहले के तरीके से काम तो पहले ही तरीके से हो रहे हैं, बट बस ये है कि अभी फ़िलहाल हम लोग कोरोना की वजह से जो प्रिकॉशन है उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें हाइजीन तरीके से यूज़ कर रहे हैं। मैक्सिमम हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो डिस्पोजेबल हो, वन टाइम यूज़ हो पर कस्टमर के अकॉर्डिंग, ताकि उनको हाइजीन को जो सर्विस है वो मेंटेन रहे और उनको इन संक्रमण से बचाने में जो भी हेल्प हम लोग की तरफ से हो सकती है वो हम लोग भी अपना देने की कोशिश कर रहे हैं। सर्विस प्रॉपर वही चीज़ें मिलेंगी, बस हाइजीन के साथ सर्विस देने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लॉकडाउन के पहले जो स्थिति देखी जा रही थी, ग्राहक आते थे
तमाम जो है आप इस समय हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे डिस्पोजेबल टॉवल यूज़ किया जा रहा है। तो क्या ये एक बार वन टाइम यूज़ है, इसके बाद क्या वन टाइम यूज़ है सर। पर कस्टमर को वन टाइम यूज़ करने के बाद इसको थ्रो आउट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे थे शुभम जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से बाल काटा जा रहा है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें कि अंदर आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि क्योंकि वहाँ पे वुमेंस का भी अंदर पार्लर है और यहाँ पे आप अंदर देख सकते हैं कि बाकायदे वुमेंस का अंदर पार्लर है और यहाँ पे तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं जो कि अपना बाल कटवाने आई हैं। और आप देख सकते हैं पहले स्थिति ऐसी नहीं थी, तमाम दिनों से इस बात का इंतज़ार था कि कब सैलून खुलेगा और कब जो है ग्राहक आएंगे। और यही कहीं ना कहीं जो तमाम दिनों से लॉकडाउन के कारण चीज़ें बंद पड़ी थी, तो ये ज़रूरी था लॉकडाउन में, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी चीज़ें थी। लोग घरों में कैद थे, कहीं ना कहीं बाल बढ़ गए थे और ये ज़रूरी था कि इसको भी खोला जाए, जिसको देखते हुए प्रशासन ने ये आदेश भी दिया सैलून को खोलने का। और आप देख सकते हैं कि अब जब सैलून खुला है तो कितनी यहाँ पे भीड़ है। यहाँ पे महिलाएं, लेडीज़ आपको दिखेंगी। यहाँ पे हम अंदर का आपको सीन दिखा रहे थे। खैर अब आपको और बाहर की चीज़ें बताएं कि और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे हम आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि मंगलम टावर स्थित बीयू स्मार्ट सैलून में खड़े थे और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे थे कि किन किन बातों का ध्यान रखते हुए यहाँ पे बाकायदा ग्राहकों को ट्रीट किया जा रहा है। जब आप यहाँ पे सैलून के अंदर एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको सैनिटाइज़ किया जाएगा, आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद ही आपको जिस सीट पे आपको बैठाया जाएगा उस सीट को भी बाकायदा सैनिटाइज़ किया जा रहा है। आपको डिस्पोजेबल टॉवल पहनाया जाएगा, यानी वन टाइम यूज़ है। आपको जो भी चीज़ें यूज होंगी उसके बाद उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा। हम यहाँ के ओनर से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि और किन किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के ओनर नवीन कुमार नंदी जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो पिछले बार यानी सैलून खुलते थे उस बार और इस बार की तुलना में कितना बदलाव हुआ है, किन किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है। तो नवीन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार किन किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है जब प्रशासन ने अब सैलून खोलने की अनुमति दी है। सबसे पहले मैं गोरखपुर लाइव को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस कोरोना काल में लगातार गोरखपुर के न्यूज़ को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दे रहा है और सरकार के साथ चल रहा है और सरकार की कमियों को और सरकार के साथ जो भी सरकार अच्छा कार्य कर रही है उसके साथ एक कदम बढ़ाकर आगे चलने का प्रयास कर रहा है। दूसरा, आप जो पहले का काल था, कोरोना काल से पहले जो हमारा सैलून था, सैलून की जो परसेंटेज थी वो 100 में से 100% थी। क्लाइंट का आवागमन मुझे लगता है कि पर डे 50 से 60 क्लाइंट्स आ जाते थे हमारे इस सैलून में। लेकिन जब से कोरोना काल आया है तब से इसकी परसेंटेज में काफ़ी कमी आई है। मुझे लगता है कि पर डे 5 से 10 क्लाइंट अगर आ गए तो हम भाग्यशाली हैं। ये सैलून सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है और हमारा जो बीयू स्मार्ट सैलून है जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड है, उसमें हम पूरी तरह से जो सरकार का मापदंड है उसको पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे सैलून में एंटर कर रहे हैं तो हमारे यहाँ जो भी स्कैनिंग है वो स्कैनिंग किया जा रहा है। फिर उसके बाद जो भी क्लाइंट आ रहा है उसको रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। उसके बाद उसका हाथ सैनिटाइज करके हम सीट पे बैठाते हैं। एक अप्रेन शीट, कटिंग शीट जो डिस्पोजेबल है उसका यूज़ करके उसको एक बार सिर्फ क्लाइंट यूज़ करता है, उसको फिर हम वेस्टेज में डाल देते हैं। उसके बाद हमारा जो पहले कोरोना काल से जो पहले की स्थिति थी और अभी की स्थिति में कुछ रेट्स के भी बदलाव हुए हैं जो थोड़े नामात्र के हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलोअप करने में उसका रेट का कुछ वृद्धि हुआ है। लेकिन अभी बहुत स्थिति ठीक नहीं हुई है हमारे सैलून सेक्टर की और मुझे उम्मीद है कि सरकार जिस हिसाब से पहल कर रही है और रोस्टर को धीरे धीरे बढ़ावा दे रही है। अनलॉक 2 चल रहा है और धीरे धीरे फिर अनलॉक 3 होगा और हम धीरे धीरे अपने आप को ठीक कर लेंगे। अच्छा, क्या रेट बढ़ने से जो ग्राहक आ रहे हैं, पहले जो चीज़ें 50 या 100 रुपये में करती थी, अब रेट जाहिर सी बात है बढ़ी है क्योंकि तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, तो क्या कोऑपरेट कर रहे हैं ग्राहक? जी, कोऑपरेट कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उनकी सुरक्षा है, अप्रेन शीट, कटिंग शीट लगेगी। वो जो डिस्पोजेबल है वो वन मैन यूज़ है, उसको यूज़ करेंगे तो दूसरे पे नहीं जाएगा, इसलिए वो खुशी खुशी इस चीज़ को दे रहे हैं। और चूँकि हाइजेनिक तरीका यूज़ करेंगे, चूँकि कोरोना का अभी तक कोई इलाज आया नहीं है, एकमात्र इलाज है दूरी और सावधानी, इसलिए क्लाइंट भी खुश हैं और वो आकर अपने इच्छा अनुसार वो पैसा दे रहे हैं। इनसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीयू स्मार्ट सैलून के ओनर नवीन कुमार नंदी जी, जिनका साफ कहना था कि इस कोरोना काल में जहां छूट दी गई है अब सैलून खोलने की, लेकिन
जो पिछले बार जैसे पहले ग्राहक आते थे, अब वैसी स्थिति अभी नहीं है। फिलहाल इस बारे में सरकार को कहीं ना कहीं सोचना भी पड़ेगा। और स्थिति ये भी बता रहे थे कि जो रेट में थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है, ग्राहक का कॉपरेट जरूर मिल रहा है क्योंकि सुविधाएं दे रहे हैं। आप जब अंदर आएंगे तो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, बाकायदे सैनिटाइज होकर आपको जो चेयर पर बैठा जाएगा उसको सैनिटाइज किया जा रहा है, डिस्पोजेबल टॉवल पहनाया जा रहा है, और जो आप बार बार आपके यानी बाल काटेंगे उनको बाकायदे जो है पीपीई किट के साथ वो तैयार हैं। यानी आपकी जो है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बाकायदे टेक्नोलॉजी के साथ आपके चीज़ों को किया जा रहा है ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो, वो कोरोना का कहर आप पे ना जो बढ़ पाए। इसीलिए इस सैलून में आपका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि आप भी जब आप आगे सैलून में जब जाएंगे बाल कटवाने तो इस बात का आप भी कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे इस चीज़ों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव।